पाकिस्तान के फॉर्मर स्किपर सलमान बट वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि सारों की छोड़ो, मैं बताता हूँ कि बाबर आजम के साथ मसला क्या है। उन्होंने 2 मसले बताए हैं और मैंने इमीडिएटली लबैक कह दिया। मैंने कहा हाँ भट्ट साहब, आप ही बताओ कि बाबर आजम के साथ क्या मसला है। आप थोड़े से ज़रा टेक्निकल और समझदार किस्म के आदमी हो। ये बाकी तो बाबर आजम के अंदर मसले निकालने के चक्कर में ना चोल ही बन रहे हैं, मतलब चावल ही बांट रहे हैं। आपने देखा होगा ना अक्सर व बेशतर कि किसी से फ़ायदा चाहिए हो ना तो आप उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म भी कर रहे होते हैं ना, वो भी टेक्निकली उसकी तारीफ़ ही हो रही होती है। जैसे बाबर आजम को कह दिया कि बाबर भाई आपका शॉट गंदा नहीं था, गेंद अच्छी पड़ गई आपको, बस किस्मत आपकी ख़राब है। वो इस टाइप का अगर क्रिटिसिज्म तो वो तो फ़र्क ठीक है। अब बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम क्या है? सलमान बट ये कहते हैं जनाब के जो 2 रीज़न्स हैं ना कि बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, बाबर आजम का डाउन पैच चल रहा है और बाबर आजम इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ हीट, ठीक है। उसमें एक तो उन्होंने पहले कहा कि यार देखो, पहली रीज़न तो ये है कि बाबर आजम उमंगों पर पूरा नहीं उतर रहा, वो आपका प्रीमियम बैट्समैन है। और ये बात तो भैया जिसको कहते हैं कि जैसे चढ़ता सूरज है ना, है एक रियलिटी, वैसे ही बाबर आजम आपका सबसे प्रीमियम बैट्समैन है। क्या रिजवान, क्या फ़खर, क्या साइम मयूब, क्या जिसे कहते हैं स्टार 11 का चौधरी शफीक, क्या तैमूर मिर्ज़ा हैं, क्या जिसे कहते हैं कोई और आप बैट्समैन उठा कर देख लो, सर सारे उससे नीचे हैं। आपका प्रीमियम बैट्समैन बाबर आजम ही है। दिस इज़ रिटन ऑन द वॉल। ये मतलब बहुत बड़ी रियलिटी है। अब जब आपका प्रीमियम बैट्समैन वो रन्स ना कर रहा हो ना, तो फिर आपको ना ऐसे लगता है कि एकदम दुनिया सारी रुकी पड़ी हुई है। क्रिकेट ये फैंस की साइकी के हिसाब से तो बट साहब की बात 110% बिल्कुल ठीक है। मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर भी आपका रहा है, वो उसने आपको स्कोर वो करके देता रहा है। उसमें ये एक डिबेटेबल है कि उन स्कोर्स का एंड रिज़ल्ट क्या निकला, मतलब मैच जीते नहीं जीते वो एक बात की बात है। लेकिन बाबर आजम आपको स्कोर करके देता रहा। अब एक तो प्रॉब्लम ये हुई है कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म हुआ है ना, तो बाबर आजम के आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से वो जितना उसने लोड लिया हुआ था, अब वो जब लोड बाकियों पे डिवाइड हुआ है ना, तो बाकी डज करके ज़मीन पर आ गिरे हैं। और ये फैक्ट है तीनों फॉर्मेट्स में, ये पक्का ठक्का फैक्ट है कि वो लोड बाबर आजम ने जो अपने सर पे लिया हुआ था कि चलो 50 कर लेता था, 60 कर लेता था, 70 कर लेता था, वो लोड जब आया ना बाकियों के ऊपर कि चलो ये सारे 50-50, 60-60, 70-70 ना करो, और ग्रोसरी वालों कम से कम कोई 20-20, 30-30, 35-35 ही कर लो, तो वो लोड बाबर आजम का जब आकर ये पुराने टायरों वाली गाड़ी के ऊपर डला है ना, तो टायर जो है वो पंचर हो गए हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है सलमान बट की। अब वो कहते हैं कि पहले ही होता था कि पाकिस्तान की टीम में ना 4-5 मैच विनर्स होते थे, और वो क्या होता था कि कोई ना एक आधा मैच विनर आपका चल जाता था। और वैसे ये इसकी प्रीमियम एग्जांपल मैं आपको हमेशा ये कहूँगा, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर देख लें। पाकिस्तान इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जीता था कि एक आधे की परफॉर्मेंस हो जाती थी, आप मैच जीत जाते थे, तो बाकियों की अगर कोई बुरी परफॉर्मेंस होती थी वो दब जाती थी। और ये तो फैक्ट है, जीत इस चीज़ को दबा देती है। ये तो शिकस्त ही है ना कि जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं बनता। शिकस्त को तो हर कोई यही कहता है हमारा इससे कोई लेना देना, हम तो कब का जीना मरना ख़त्म कर चुके हैं इसके साथ। अबे शिकस्त खोरदा औलाद को तो माँ बाप ऑन नहीं करते भाई, ये दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है। कई जंगों में ऐसा हो चुका है, जाकर देख लेना, पढ़ लेना। अब क्या तुम्हें इस टाइम रेफरेंस दूँ हिस्ट्री में से, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि वो हमारे यहाँ ना बाबर आजम वो मैच विनर नहीं कोई साबित हो सका। इन द मेरा तो खैर मुद्दा ये भी है कि बाबर आजम भी उस तरीके से मैच विनर में कन्वर्ट नहीं हो सका जिस तरीके से बाबर आजम को अब तक हो जाना चाहिए था, सीरियसली। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि जनाब अब बाबर आजम का स्कोर हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो सम ऑफ दी अदर कोई मैच में किसी पोजीशन पे बन जाता था, उसकी वजह से वो अब चूँकि बाबर आजम के रन्स नहीं हो रहे तो वो बाकी भी रन्स नहीं कर पा रहे, तो वो बिल्कुल ही ना जिसे कहते हैं कि एकदम से सारे का सारा स्ट्रक्चर नीचे आ गिरा है। पहले बाबर आजम के रन्स हो जाते थे एक रीज़नेबल जिसे कहते हैं टोटल टाटल, सामने कुछ आ जाता था, कुछ एस का हिसाब किताब भी कुछ सीधा हो जाता था। आप ना कर पाए एंड के ऊपर, वो एक अलग बात है। अब बाबर आजम के रन नहीं आ रहे तो अब चेज़ तो बिल्कुल ही भूल जाएं, और अगर आप पहले भी बैटिंग कर रहे हैं तो कुछ रन्स नहीं बन रहे। आई टोटली एग्री, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि दूसरा जो प्रॉब्लम है ना, एक तो ये है कि बाबर आजम के ऊपर डिपेंडेंसी, दूसरा मेजर रीज़न है वो है जो प्लेयर्स के अंदर डेवलपमेंट के इशूज़ हैं। अच्छा, इसमें ना जो टॉप पे बट साहब ने भी कहा और मेरा भी ये मानना है कि भैया T20 के हिसाब किताब से सारी क्रिकेट को परखोगे तो फिर वही होगा जो अभी आपके साथ हो रहा है।
अब आप देखें ना कि हर किसी को वो मतलब टुल्ले मारने हैं, बड़े शॉट्स खेलने हैं, उसने मैच की जिसे कहते हैं सिचुएशन नहीं देखनी, उसने गेम अवेयरनेस नहीं कोई करनी, उसने मैच को रीड नहीं सही तरीके से करना, बस उसने सोचा हुआ मैंने जाकर अंदर ना दे मार 4.5 कर देना है। भाई खाला जी का घर है, तुम्हारे कज़न बॉलिंग कर रहे हैं, तुम्हें के लिहाज कर लेंगे कि यार घर की बात है, घर में ही रहे। हाँ, कोट शूट भी अगर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बता देंगे कज़न नहीं कुटा है ना, कौन सा किसी बाहर के या दुश्मनों के लड़कों से कुट खा के आ गए हैं मैच में, ये तो फैक्ट है। तो अब उसमें क्या हुआ जनाब कि जब आपने ये जिसे कहते हैं पावर रेटिंग वाली मेंटेलिटी की ना, तो उसमें आपका तो बिल्कुल ही धड़न तख्ता हो गया। अभी आप ये टेस्ट क्रिकेट देख लें, आपके बॉलर छक्के मारने के चक्रों में होते हैं। भैंस की आंख, तुम बॉलर हो भाई, और तू किधर छक्के मार रहा है। बेसिकली दुनिया भर की टेल जो है वो कहती है कि अगर कोई साथ सेटल है ना बैटर, उसको चांस दो, वो हिट आउट कर सकता है तो ठीक है। अगर कोई साथ बैटर नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भैया सिंगल डबल करके टक टकैया करके रन्स चालू रखो, थोड़ा सेटल हो, फिर ट्राई कर लेंगे। हमारे आते साथ ही छक्के मारने के चक्रों में होते हैं। अब बंदा बरार से पूछे, और 600 साल बाद तुझे टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला, तू किधर क्रीज से छोड़कर मतलब डाउन द ट्रैक जाके मैदी को छक्का मारने के चक्रों में। समझ रहे हैं ना आप, हमारा ये है, हमें छक्के मारने हैं, पता नहीं क्यों, ये पता नहीं क्या फैंटेसी है हमारी, हर किसी की छक्के मारने से रिलेटेड। हमने बाबर आजम का भी बाई दी भी, और व्हाट्सअप की भी बात बिल्कुल सही है, हमने बाबर आजम का भी बेड़ा कर किसी चक्कर में किया है। उसको जो स्ट्राइक रेट का डंडा दिया है, आपको लगता था वो T20 फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, आप उसे साफ कहते कि हम आपको T20 में नहीं रखना चाहते, आप ODI और टेस्ट क्रिकेट खेलें। आपने T20 में उसको वो डंडा दिया कि नहीं, स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट के चक्रों में अब उसके ऊपर 10,000 किस्म की चीज़ें आकर गिर गई हैं। टीम को भी उठाकर लेकर चलना है, कप्तानी भी करनी है, अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है, स्ट्राइक रेट भी मेंटेन रखना है, मैचेस जिताने की भी कोशिश करनी है, क्रिटिसिज्म भी सारा जिसे कहते हैं अपने सर के ऊपर लेना है। कप्तानी के जंजले वो एक अलग चल रहे हैं, पानी के बुलबुले बने हुए हैं। बाबर आजम की कप्तानी वर्ल्ड कप के बाद जो कुछ भी हुआ या ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जो भी एपिसोड हुई आपके सामने है। अब बंदे, मैं तो कहता हूँ तू शर्म तू करके तूने किस तरीके से कप्तानी ले ली, वो तेरी अपनी कोई परफॉर्मेंस चल नहीं रही थी, तूने कप्तानी दस्ती ले ली। और तुझे मतलब बंदे को खुद पता होना चाहिए ना यार कि मेरी परफॉर्मेंस तो है कोई नहीं, मैंने कप्तानी अगर ले ली तो भैया मेरा तो जिसे कहते हैं धड़न तख्ता हो जाएगा। वही हुआ है। अब वो अब आप देख लें इस टेस्ट मैच में भाई साहब नहीं है। तो यार ये चीज़ें जो है ना ये कॉमन सेंस वाली हैं, पता नहीं यार ये कॉमन सेंस क्यों नहीं इस्तेमाल करते। चंगा भला चल रहा था सेटअप, जैसा तैसा भी था, चलो ठीक है, 2-3 टूर्नामेंट बुरे गुजरे, लेकिन उसमें फिर आपकी ये जो ग्रुपिंग और ये सारा जो कच्चा चटा है ना, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आना ही था कहीं ना कहीं, बाबर के ऊपर आया हुआ है। अब आप उसे डाउन पैच कहें, आप उसे जिसे कहते हैं टीम पॉलिटिक्स कहें, आप उसे जिसे PCB की तरफ से जो बकवासियात हुई वो कहें, फिर उसकी अगर आप बाबर आजम के टेक्निकल फ्लॉज की तरफ जाते हैं वो कह लें। तो बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब जो सलमान बट की सारी बातें हैं ना, उसका लुब्बे लबाब ये है कि बाबर आजम के ऊपर एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम बैट्समैन है, ख़ुद भी पता है स्कोर करना है, हो नहीं पा रहा, क्रिटिसिज्म का अंबार लगा पड़ा हुआ है, उसकी कप्तानी को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है, उसकी बैटिंग को रखा जाता है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को रखा जाता है, उसकी फिटनेस को रखा जाता है, उसकी फ़िज़ीक को रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये भी बताती हैं, इसका मतलब ये है कि बाबर आजम भाई साहब सम और दी अदर मीडिया, सोशल मीडिया पर बिकता है तो ही बाबर आजम से रिलेटेड ये सब कुछ बातें की जाती हैं। मैं कोई बाबर का बहुत बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन मेरे नज़दीक बाबर आजम का यार फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि वो कप्तान है तो ये वो, यार उसके रन्स निकलेंगे तो उसके इर्द गिर्द वाले जो है ना हैं चंपड़ कनाती है, इनका कोई कॉन्फिडेंस बहाल होगा, कोई ये भी कुछ जिसे कहते हैं हिलजुल करना शुरू करेंगे। वरना यार आप देख लो तीनों फॉर्मेट में बाबर आजम का डाउन पैच चल रहा है, पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम की धड़न तख्ता हुआ है, आपके सामने है, देख लें तीनों फॉर्मेट्स में। तो आई रियली होप कि बाबर आजम की फॉर्म जल्दी वापस आए, बाबर आजम की फॉर्म वापस आ जाए। मैं कहता हूँ भाईजान 2 दे के दूँगा, मीठी भी दूँगा, नमकीन भी दूँगा, बाबर आजम की फॉर्म वापस आनी चाहिए, वरना बहुत लोचा है। वरना फिर कितना ही बाबर आजम को डिफेंड करें यार, प्लेयर अच्छा है, बंदा भी ठीक है, बस कुछ हिसाब किताब ख़राब चल रहा है। चलो बेटर लक बाबर आजम। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।